नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं सच समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। पूर्व विधायक भगवान दास कबीरपंथी का नीलाखेड़ी हलके में मिल रहा भारी जन समर्थन। जगह जगह बाइक रैली, ट्रैक्टर रैली व ढोल धमाके से हो रहा है स्वागत। जानिए जनता क्या कहती है। दैनिक सच समाचार बंसीलाल पंचाल ब्राह्मण की रिपोर्ट। भगवान दास कबीरपंथी पूर्व विधायक एवं भाजपा प्रत्याशी का गांव-गांव में हो रहा है फूल मालाओं से भव्य स्वागत। आपको बता दें कि भगवान दास कबीरपंथी का नीलाखेड़ी हलके में पहले 2014 से 2019 में जब विधायक थे, उस समय हलके में ताबड़तोड़ विकास कार्य किया गया, जिनकी उपलब्धि अब उनको काम आएगी। हर गाँव में उनकी लोकप्रियता को देखकर गाँव-गाँव में जैसे ही वह गाँव में पहुँचते हैं, गाँव के लोग भगवान दास कबीरपंथी की एंट्री बाइक ट्रैक्टरों की रैलियाँ सेवा ढोल धमाके से करते हैं और जगह जगह लड्डुओं से तोला जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि चुनाव नीलाखेड़ी हलके में एक तरफा हो गया है। वहीं पर कुछ छोटे छोटे उम्मीदवार भी आज़ाद प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इससे पहले कि विधायक ने हलके में कोई विशेष कार्य नहीं किया जिससे कि लोग उनको वोट दें। भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं में भाजपा सरकार की लोकप्रियता को देखकर आज हर जनमानस भाजपा को वोट देने के लिए उतारू है। वोटर ये समझता है कि जो भी ग्रांट या विकास कार्य होंगे वह केंद्र की सरकार द्वारा प्रस्ताव पारित से होंगे या ग्रांट भेजी जाएगी तभी किए जाएंगे। यदि राज्य की सरकार दूसरी पार्टी की बनती है तो पूरा 5 साल विकास कार्य बंद पड़े रहेंगे। इस मौके पर भगवान दास कबीरपंथी ने नीलाखेड़ी हलके वासियों से अपील की है कि वह आने वाली 5 अक्टूबर को कमल के फूल पर अपनी कीमती मोहर लगाकर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के भी यहाँ पे प्रत्याशी खड़े हैं, बीजेपी के प्रत्याशी खड़े हैं, आजाद उम्मीदवार भी खड़े हैं कि आज आप किसको विधायक बनाना चाहते हैं, क्या कुछ देख करके आप विधायक बनाएंगे? हम तो जी भगवान दास को विधायक बनाना चाहते हैं और बहुत अच्छे नेता हैं ये, और गरीबों की सुनते हैं जी, गरीबों को रोजगार भी दिया इन्होंने। हाँ। और किसी से कभी किसी चीज़ का लालच नहीं कराया, अपने साथ लेके चले हैं और हम तो दुआ करें भगवान से साथ ही लेके चलते रहे। अच्छा। तो आपका सर नाम क्या है? नाम है जगमाल, गांव बड़साड़ू से में वाल्मीकि। तो आज कल को आपकी बरादरी के लोग आपके पास आ जाए कि भी हमारे बरादरी से हैं आप और हमारे को वोट दीजिए, तब आप कैसे करेंगे? हम ये कहेंगे जिसने हमारे रोजी रोटी दी है, जिसने हमारी गरीब हमारे टाइम में मदद करी है, हम उसी के साथ नहीं है, तुम्हारे साथ क्यों बनेंगे हम? भी आपने दिया क्या हमारे को? कांग्रेस ने क्या दिया? जो कुछ दिया बीजेपी ने दिया है। बिजली का कम छूट दी, रैंक दी, सब कुछ दिया, अनाज दे रही है, रेलों को रोक रोक के खाना खिला रही है भूखे मर्दों को। तो इससे क्या चाहिए पब्लिक को? जी। तो क्या इसके लिए आप कोई भाईचारा तो नहीं बिगाड़ सकते? नहीं, हम तो अपना जिसने भाईचारा तो वैसे वैसा रहेगा, भाईचारा तो वही रहेगा। वोट का अधिकार सबको है। वोट का तो अपनी वोट का अधिकार सबको है जी। हाँ। और हम तो अपना उसी को देंगे जिसने हमारा काम आया, परिवार का साथ दिया, रोजी रोटी दी। बहुत अच्छी बात है जी, आपने बहुत अच्छे संदेश दिया है। सर क्या नाम है आपका? संदीप कुमार राणा जी। कहाँ से सर आप? सगे से। सर विधानसभा का चुनाव सिर पे है, बिल्कुल ये कह ले कि 7-8 दिन सिर्फ शेष रह गए हैं। आप क्या कुछ सोच करके वोट दे रहे हैं कि कौन सी पार्टी को? धर्मपाल गोंदर जी भी खड़े हैं, पहले विधायक रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी से, आजाद उम्मीदवार भी खड़े हैं और इधर भगवान दास कबीरपंथी भी खड़े हैं। क्या कुछ देख करके आप विधायक बनाना चाह रहे हैं? देखो जी, हम तो सेंटर से ही बात देख रहे हैं। जो 75 साल कांग्रेस राज के उसमें नहीं कर सकी तो 10 साल के अंदर कर दिखाया जी। जो दिन आज बिजली पानी सबकी सुविधा मतलब मिल रही है। आज आयुष्मान सब का कार्ड है। बीपीएल कार्ड इतने बढ़ गया कि बहुत ज्यादा आगे मतलब जिस हिसाब से तरक्की हो रहा है। सेंटर को देखते हम तो फिर अपने हल्के में जी कबीरपंथी को वोट देना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले भी अच्छे कार्य किए हैं, गरीबों की सुनी, तरक्की के काम किए हैं। उसके बीच में फिर धर्मपाल गोंदर को मतलब बढ़ा दिया गया, लेकिन उनके हल्के में भी कुछ कार्य नहीं हुए तो हमारे में यहाँ कहाँ कर देगी कभी ऐसे। अच्छा, ये भी है कि धर्मपाल गोंदर जी का भी अपने ही गांव में विरोध हुआ है, ऐसा सुनने में आया जी। अपने गांव में विरोध हुआ है, इसके अलावा कई गांवों में ऐसा विरोध हुआ है, ऐसा सुनने में आया। हाँ जी। हमारे साथ जुड़े हैं सर, क्या नाम है? शेर सिंह प्रजापति। गांव कौन सा? पदाना गांव से है। ये बिल्कुल नजदीक है, तरावड़ी के बिल्कुल आसपास में ही है, लगभग 5 किलोमीटर पे आपका गांव होगा सर आपका। क्या कुछ देख करके आप विधायक बनाना चाह रहे हैं? क्योंकि इस समय आप देख सकते हैं कि पीछे पूर्व में रहे धर्मपाल गोंदर भी रहे हैं, भगवान दास कबीरपंथी बीजेपी से रहे हैं, आजाद उम्मीदवार काफी रह चुके, अब अपने किस्मत लड़ा रहे हैं। तो क्या कुछ देख करके जनता वोट दे? पहले विधायक रहे ना, और जो आ रहा तो उसके बाद विधायक रहा, ये जनता के बीच में रहे, गरीब जनता की सुनी, कहीं भी दुख सुख में आना जाना सारा कुछ रहा इसका। और बीजेपी को वोट है ना, हम ऊपर सेंटर से लेकर नीचे तक है ना, सब कुछ दे रही हमारे को जी, बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी,
गरीब को राशन सिलेंडर अन्य सिलेंडर कांग्रेस के राज में हमने लंबी लाइन में लगना पड़ा था जी। बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है, और सच्चाई। अब है ना घर पे देखा जावा जी। हाँ और सबका भाईचारा बने हुआ इस सरकार के अंदर। हाँ, कोई गुंडागराज या कोई ऐसा कोई क्राइम के या भ्रष्टाचार के मुद्दे ऐसा ऐसा ना कुछ ना ना आया? इस सरकार में कुछ नहीं इस है सरकार में नहीं है। ना ना बहुत बड़ी पूर्व में जो सरकारें थी उनमें तो गुंडा राज था। ये है कि आदमी की सुनाई थे जिसकी चौधर हुआ थी, जिसकी चौधर आम होती आदमी की तो सुनाई नहीं थी, थी। आम आदमी की सुनवाई नहीं और थी। ये सरकार आम आदमी की सुनाई जी। हाँ हाँ जी, यहाँ तो सबकी सुनाई सबकी सुनाई है यहाँ पे। मोदी जी ने नारा दिया है सबका साथ सबका सबका विकास। विकास। हाँ। अपने वादे पे खरे उतरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी। और नौकरी भी लग रहा है, नौकरी भी देना गिरा है। पर्ची खर्ची को भी कोई पैसा लगे? नहीं कोई पैसा नहीं लगेगा। चलिए हमारे साथ जुड़े हैं सर, क्या नाम है आपका? संजू राणा जी। कहाँ से हैं सर आप? पदाना गांव से। देखिए अलग अलग समुदाय से हैं, प्रजापति समाज से हैं, राणा समुदाय से हैं, वाल्मीकि समाज से हैं और ये भी अभी राणा समाज से, यानी कि ये कह सकते हैं कि अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। लेकिन सर आप विधानसभा में आप चुनाव देख रहे हैं, वैसे तो ठीक है मानते हैं कि आप राजपूत समाज से हैं, कोई ये नहीं कि भी एक ही गांव से हैं, अलग अलग विचारधारा से हैं। विधानसभा का चुनाव हमारे सिर पे है और कांग्रेस के, बीजेपी के और आज़ाद उम्मीदवार काफ़ी लोग गांव-गांव में घूम रहे हैं और लोगों को आश्वासन भी दे रहे हैं कि मैं बना खड़ा हूं, मेरे पे इतनी वोटें हैं, ये है वो है। लेकिन जनता को क्या चाहिए, क्या कुछ सोच करके वोट दे, क्या कुछ राय आपकी? तो जी देखने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जनता के लिए सबसे मेन है जो बंदा जिस टाइम भी आवाज मारो उस टाइम तैयार है, आज ही है। जनता इस चीज को देख रही। कबीर पंथी जी को 5 साल हो गए बीच में नहीं थे, लेकिन उन्होंने जनता के बीच में जाके घर गेलो 36 बरादरी के साथ बात करी, काम करवाए। और धर्मपाल जी ने औंधे हुए भी जी हमारे गांव पधाना 2 किलोमीटर दूर पे है, हमारे गांव में नहीं बढ़ा आज तक, ना कोई काम करवाया। करनाल बैठा रहा जी, करनाल जाने के बाद भी किसी के अगर जो कोई बुल्ला बिछड़ा चला भी गया उसको मिलेगा नहीं। पीए उसका पहले बार से बारी कह देगा तो चले गया, तो वहाँ चलेगा, यहाँ चले गया, उसकी ये है जी। अभी रैली निकली थी और गोंदर में देख लो, कल इतना बड़ा कांड हो गया जी, आपस में ये जातिवाद करवावा जी। चलो ठीक है, हम राजपूत है, वो हरिजन है या कोई हो रहा है, हाँ। दूसरा तीसरा है, लेकिन एक कास्ट को ज्यादा हैवी करना वो गलत हो जाए। कास्टिंग बढ़ाना गलत है, कास्टिज्म हमारी को सोच बढ़ावा तो ये देता है। चीज है। कास्टिंग को बढ़ावा नहीं देना हाँ, चाहिए। जबकि कोई राजनेता भी सबका पार्टी- एक होता है, सबको समान देखो लेके जी, 36 बरादरी को वो ये लेके कह रहे चलना जी, चाहिए। 36 बरादरी का विकास, 36 हाँ। बरादरी साथ चलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन 36 में अगर जो अब एक बरादरी या 2 बरादरी को ऊंचा लेकर चलेंगे, हाँ। दूसरे को मरवाते रहेंगे, हाँ। तो वो साथ नहीं चलता जी। वो राजनेता- नाम इसको साथ मान दे। नहीं, वो ये राजनेता बंदा नहीं। एक ऐसा है जी, जब मर्जी बुला लो, जब मर्जी चले जाओ, एक बार फोन करने की जरूरत है, बाबूजी ये प्रोग्राम है, 1 मिनट में हाजिर है। उन्हें 10 फेरी कहो, 50 फेरी कहो, डाल देगा, जातिवाद में करेगा। कोई उसने गांव के अंदर किसी भी बैठक के अंदर 1-2 कास्ट ने छोड़कर किसी में ग्रांट नहीं दिया, एक भी पैसे का। ऐसा के गांव में 1 या 2 बरादरी थोड़ी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 36 बरादरी 36 है। बरादरी है। 36 बरादरी में उनका ये हक पड़ता है भी जो मौके पे बैठा बंदा उसको ये दो, किसी को 5 दे दिया, किसी को 7 दे दिया, कुछ न कुछ दे कर उनकी संतुष्टि तो करो। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। उसने 1 रुपया नहीं दिया। और कबीर पंथी जी ने जी 5 साल में कम से कम करोड़ों रुपया बैठकों में 36 बरादरी को साथ लेकर चला, बिना खर्ची पर्ची के अपना नौकरी लगन लग रही। जब मर्जी बुलाओ उसी टाइम तैयार है बंदा। बिल्कुल सर। तो देखो गरीब पब्लिक तो यही चीज चाहे। जनता से क्या अपील करोगे भी, किसको वोट दें? जनता से तो देखो जी हम तो यही अपील करेंगे भी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच समाचार।